Welcome back to my YouTube channel. I hope you all people will be fine. स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में ही और ये वाला चैप्टर हमारा कंटिन्यू है। तो आज मैंने इसका जो कल मैंने आपको क्वेश्चन एक असाइनमेंट के तौर पे दिया था, आज मैंने ज़रा उसको खुद सॉल्व किया है और आप लोग खुद देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या आप लोगों ने मिस्टेक्स की हैं। अगर तो आपने एज इट ऐसे किया होगा तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं किया होगा तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और दूसरा ये कि मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था कि एक दो स्टूडेंट्स की मुझे वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स जो है ना वो नज़र आई थी, तो वो नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं उनको ओवरकम करने की कोशिश करूँगा। देखूँगा मैं उनको कि जो है ना आपको पिक्चर का प्रॉब्लम ना हो, वॉइस का प्रॉब्लम ना हो, बस आप लोग जो है ना अपना जो फोकस है ना वो अपनी स्टडी के ऊपर कीजिएगा कि आपको मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, थंब रूल क्या है, हमने कुछ रूल्स याद रखने हैं, उन रूल्स की मदद से ना हमने इस चैप्टर को लेके चलना है। देखिए सबसे पहले मैं फिर आपको थोड़ा सा याद करवा दूं कि हमारे पास चैप्टर है ये वाला पार्शियल फ्रैक्शंस। इसके अंदर मैंने ये वाली दो चीज़ें लिखी हैं, एक एन और एक मैंने लिखा है डी। एन से मुराद हमने कल पढ़ा था नोमिनेटर और डी हमारे पास होता है डिनोमिनेटर। अब मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताना है, कल मैंने इसके ऊपर डिटेल में बात कर दी थी कि अगर आपके पास नोमिनेटर स्मॉल वैल्यू में है और डिनोमिनेटर आपके पास लार्ज वैल्यू में, यानी कि जहां पे आपको डिवाइड ना करना पड़े, उस इक्वेशन को या उस रकम को आपने नाम देना है कि वो हमारे पास है प्रॉपर फ्रैक्शन। जब हमारे पास कोई प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है ना, फिर ही हम उसको अच्छे से ना सॉल्व करने के लिए अहल होते हैं इस वे के अंदर। अब देखिए जरा, ये मैंने कल क्वेश्चन जो है ना वो आपको दिया था, उसी क्वेश्चन को चले अब देखिए जरा, हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन था, यानी कि जो हमने कल लास्ट टाइम आपको दिया था। ये क्वेश्चन देखें, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो पहले हमने एक्सरसाइज की थी उसकी इस इक्वेशन के अंदर या इस पार्ट के अंदर ना होल स्क्वायर नहीं था, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर है। जरा इसको जूम करें, यहाँ पे हमारे पास ये वाली चीज जो है ना मौजूद है। यहाँ पे 2 पावर है और यहाँ पे इसकी 1 पावर है, तो 2 और 1 3 पावर होगी और यहाँ पे ऊपर हमारे पास मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 पावर है। यानी कि ये वाली बात हमारी कंफर्म होगी कि ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। अब आगे देखिए, मैंने इसको लिखा एज इट ऐसे लिखा, फिर उसके बाद मैंने देखा कि इसके कितने पेयर बनेंगे। आपको मैंने बताया था कि अगर सिंपल है तो उसका आपने फर्स्ट ए बनाना है, फिर आपने देखना है कि 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसको आपने फिर जो है ना अच्छा देखिए जरा स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे ना हमारे पास ये तो बन गया कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हमने उसको लिखा, ये 2 टाइम्स है ना, तो इसको मैंने पहले यानी कि बगैर पावर के फिर पावर के साथ लिखना है, हमने इसको कर दिया। अब मैंने आपको कल एक ट्रिक बताई थी कि जब आपने यहाँ पे आगे सॉल्व करना है ना, तो आप एलसीएम लेने का तरीका अपने माइंड के अंदर ही करें। यहाँ पे आपने देखना कि जो चीज आपके पास लेफ्ट साइड पे है ना, ये वाली जो चीज है, ये वाला, यही आपका एलसीएम है। और इस एलसीएम को ना आपने बोथ साइड दोनों तरफ ना मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो इधर से लेफ्ट साइड वाली सारी साइड टर्म कट जाएंगी, तो ये मैंने ऐसे लिख लिया। अब ए के साथ जो कटेगी ना, जो उसके नीचे है वो कट जाएगी, जो नहीं कटेगी वो उसके साथ आ जाएगी। देखिए अब x + 3 इसके नीचे है ना, तो ये अपने माइंड के अंदर ही आप समझ लें कि कट हो जाएगा, ये वाला इसके साथ आ जाएगा। अब बी में देखें, बी में ऐसा होगा कि बी के नीचे है x + 2 1, यहाँ पे x + 3 तो नहीं ना इसके नीचे है, तो वो आपने लिखना होगा, मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर x + 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है, जब एक टाइम आपको कट हो जाएगा तो एक टाइम आपका रहेगा, तो वो मैंने लिख दिया, यानी कि यहाँ पे 2 वैल्यूज आनी है। और सी में देखें, सी में आपने क्या करना है कि आपने स्क्वायर वाला कट कर देना और जो बगैर स्क्वायर वाला है उसको आपने लिख लेना है, ये हमने ऐसे किया। फिर बाद में देखें, यहाँ पे चूंकि पावर है, फार्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे ना आप इसका फार्मूला ओपन कर लें, ये मैंने आगे किया हुआ है। अब जब आप इसका फार्मूला ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे ना इसकी टर्म ये बन जाएगी, यहाँ पे a + b होल स्क्वायर फार्मूला लगाया मैंने, वो मैंने जरा डायरेक्ट लिख दिया, इधर भी ऐसे किया और इधर भी ऐसे किया, और सी वाली सिंपल वैल्यू थी तो वो मैंने ऐसे लिख दिया। जब आप ऐसा कर लेंगे ना, तो यहाँ पे आपने आके ना अपनी इसको नंबर नाम नहीं देना कि इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपने देखना ये कि हमारे जो पार्ट्स बनाए थे ए बी सी, उनके नीचे कौन कौन सा सिंपल नंबर्स हैं। जैसा कि देखिए सिंपल पेयर है, जैसा कि x + 3 है, x + 2 है, ये वाले 2 पेयर्स है ना, आप लोगों ने इनको ले लेना है और इनको बारी बारी ना आपने x के इक्वल करना है। जैसा कि देखिए मैंने पहले लिखा x + 3 और उसको फिर बाद में x - 3 के बराबर हो गया, और x + 2 जो था वो -2 के बराबर, यानी कि एक आपके पास x की वैल्यू -2 आई है और एक
आपके पास जो है ना वो प्लस -3 आई है। अब इनको बारी बारी ना आपने पुट करवाना है इस इक्वेशन के अंदर जहां पे x लिखा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा था ना x स्क्वायर, तो मैंने -3 पुट करवाया, साथ में स्क्वायर डाल दिया। फिर लिखा होगा आगे प्लस 7x, 7 लिखा, x के साथ मैंने -3 यहाँ पे पुट करवा दिया। फिर जब आप इन सबको ऐसे पुट करवाएंगे ना, जब सोल्व करवाएंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको -1 और इधर से आपको मिलेगा a मिलेगा, और जब 1 a से मल्टीप्लाई होगा तो वो सिंपल a ही रहेगा। आगे वाली ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों की दोनों जीरो हो जाएंगी, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर a का आंसर यानी कि यहाँ पे समझ लें कि हम आपके पास आ गया -1। फिर ऐसे ही आप लोग जो है ना बी पार्ट जरा इसका देख लें कि आपने -2 पुट करवाना है। सब में मैंने -2 पुट करवाया, इधर भी इधर भी इधर भी। यहाँ से जब सोल्व किया तो 1 आंसर आया, ये भी टर्म 0 होगी, ये भी टर्म 0 होगी, सी वाली जो है ना वो 1 में होगी। अब जब सी को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर सी आएगा। अब सी का फिर आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी हमें आंसर मिल गया 1। जब ऐसा हो ना कि हमने 3 आंसर निकालने थे ना, क्योंकि हमारे पास 3 नंबर्स बनने थे ना, 1 2 एंड 3, लेकिन जब हमने देखा तो हमारे पास 2 आंसर्स आए हैं, 1 और 2, लेकिन अभी हमें सी का मिला है, ए का मिला है, बी का नहीं मिला। तो बी के लिए आपने क्या करना है, फिर आपने आ जाना है पावर रूल की तरफ, यानी कि उसको बोलते हैं कोफिशिएंट रूल, वो मैंने लिखा हुआ है। आपने देखना है कि इस इक्वेशन के अंदर सबसे मैक्सिमम पावर कौन सी है। तो जरा देखिए आप लोग, यहाँ पे सबसे बड़ी जो पावर आपको नजर आ रही होगी ना, वो आपको x2 नजर आ रही है। तो जो x2 पावर है ना, उसको आपने कंपेयर करना है, उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। और जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना, वो हमारे पास ऐसा कि ये समझ ले कि मेरे पास एक वेरिएबल है x3, इसके साथ मैंने लिखा हुआ 2। ये वाला जो वेरिएबल होता है ना, ये वाला, इसके साथ वाला जो नंबर होता है ना, इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन के अंदर आपके पास x2 तो है, लेकिन इसका कोफिशिएंट यहाँ पे कोई नहीं लिखा हुआ, और आप समझते हैं कि जहाँ पे कोई कोफिशिएंट ना हो वहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ से हमने 1 लेना के लिए वो मैंने 1 यहाँ पे पुट करवा दिया। फिर आगे देखिए a के साथ कोफिशिएंट देखिए, अब यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए x लिखा हुआ है, लेकिन अब इसका जो कोफिशिएंट है ना वो साथ a कंसीडर होगा, तो आपने यहाँ पे a पुट करवा देना है। फिर उसके बाद देखिए b के अंदर भी x² है, तो b भी मैंने पुट करवा दिया। अब आप देखें इसका तो आंसर, यानी इसकी जो वैल्यू को पहले मिल गई 1 1 कांस्टेंट है। a की वैल्यू आपने निकाली हुई थी, कितनी निकाली थी आपने, -1, वो यहाँ पे पुट करवाया आप। फिर b को आप साइड पे कर दें। फिर जब आपने b की निकालनी है ना, तो -1 उधर जाके हो जाएगा +1, तो जब दोनों को प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये वाला काम मैंने यहाँ तक सोल्व करवा दिया। अब ये वाला काम क्या करना है, आपने वैल्यूज खुद पुट करवानी है आपने, यानी कि यहाँ पे a की जगह पे -1 पुट करवा देंगे ऊपर, b की जगह पे आपने 2 पुट करवा देना है, और c की जगह पे भी आपने 1 पुट करवा देना, और ये वाली रकमें ऐसे ही एज इट रहेंगी। ये देखें, हमने अपने तरीके से, अपने ट्रिक की मदद से जो है ना, हमने ये भी समझ लिया कि प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं, हमने ये भी समझ लिया कि ये वाली जो क्वेश्चंस हैं आया के 4.2 के हैं, 4.1 के हैं, कहाँ से हैं। हमने सिर्फ अपना मेथड यूज करना है। और ये भी मैंने कल बताया था कि जहाँ पे आपको होल पावर मिले और साथ में एक आपको 1 पावर मिले, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि वो क्वेश्चन आपका 4.2 से है। और अगर दोनों ऐसे ब्लैंक 1 1 में होंगे तो वो आपका 4.1 में से है। अब सिर्फ मैं आपको जो है ना एक ही चीज बताऊंगा कि जो आपने नेक्स्ट 4.3 में यूज करनी है। तो यहाँ तक आपने 4.2 और 4.1 दोनों की प्रैक्टिस करें। देखें मैथ जो है वो समझने से नहीं आता, ना मैथ जो है ना वो देखने से आता। मैथ आपकी जो प्रैक्टिस है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप लिखेंगे, अपनी कॉपी से आप अपनी हेल्प लेंगे, उतना ज्यादा आपको आएगा। तो यही वाली जो चीजें हैं ना, मैंने सोची हैं कि आपको इसके बारे में बताऊं और आपने इनको मुकम्मल करना है। बाकी आप लोग जो है ना ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें और शेयर करें, और आप लोग जो है ना इसके साथ आप अटैच रहें, ताकि आपको फर्दर जो है ना इनके बारे में बताया जा सके। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, ये ना आगे हमारे पास एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये देखिए जरा, मतलब है फ्रैक्शन की फॉर्म में, लेकिन अब हमारे पास वही वाला रूल यूज करना है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पहले सबसे पहले चेक करना आपने कि आया कि ये प्रॉपर है कि नहीं है, इम्प्रॉपर तो नहीं। देखिए यहाँ पे 2 पावर है और यहाँ पे 1 पावर है, तो 2 और 1 फिर हमारे पास हो जाएगी 3 पावर, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि ये नीचे वाली पावर बड़ी है, ऊपर वाली पावर छोटी है, तो ये प्रॉपर ही है, इनके इसको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा।
अब आपने इसमें रूल क्या यूज करना है, देखें सबसे पहले आपने ना इस रकम को यानी कि ऐसे ही एज इट लिखना है आपने एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 9। अब आप इसके नीचे इसको लिखें एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब जरा देखिए मैंने एक इक्वेशन लिखी है कोई भी। अब देखिए यहाँ पे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे ना उसमें एक्स स्क्वायर बाहर था, पावर में था, लेकिन यहाँ पे अब अंदर है। तो जब अंदर होगा ना तो उसके लिए क्या रूल आपने ध्यान में रखना है। अब जरा वो देखें, आपने क्या करना है कि आपने इसके सामने यानी कि इसके आगे जो है ना वो पेयर बनाने। देखिए ये वाला पेयर आपका सिंगल है, तो सिंगल के लिए आपने याद रखना कि उसके लिए फिर वही कि आपने ए ही लगाना है। तो ए लगाया, एक्स प्लस 3 आपने उसके नीचे लगा देना। अब आपने ये एक बात थंब रूल की तरह याद रख लें कि अगर अंडर स्क्वायर होगा ना तो आपने क्या करना है कि आपने जो आगे वाला नंबर लिखना है ना उसको पेयर की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये पेयर की शक्ल में होता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने ए के बाद क्या आता है, बी आता है ना, तो बी लिखना है ना जब, तो बी के साथ आपने अंदर स्क्वायर होने की वजह से ना उसके साथ आपने खुद से एक्स लगाना है, बी एक्स बन जाएगा। और साथ में आपने सी को भी ऐड करना है, तो यहाँ पे बी एक्स प्लस सी ओवर में फिर आपने ये वाली टर्म लिखनी है एक्स स्क्वायर प्लस 7। देखिए क्वेश्चन कोई भी हो चाहे बुक से हो या बुक से बाहर से हो, आपको बस मेथड समझना है, तरीका समझना है और उसके बाद आपने कुछ नहीं करना। अब देखा जरा, अब यहाँ पे एक तो हमारे पास कितने नंबर्स हो गए, 1 2 एंड 3, यानी कि इसमें 3 ही हमने आंसर्स निकालने लेने हैं। लेकिन अब यहाँ पे ना लेने का जो तरीका है, जो बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपने ऐसे यूज करनी है, ऐसे तरीका यूज करना है जैसे आप लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ असाइनमेंट के तौर पे कि अब आपने ना इसको आगे एलसीएम लेके सारा कुछ करके ना आपने आगे सोल्व करना है जैसे मैंने पहले दिया था। अगर नहीं सोल्व होगा तो मैं फिर इसको सोल्व करके दिखाऊंगा आपको। ये वाला क्वेश्चन आपने इसी तरह से आगे लेके चलना है। और इसमें अहम बात क्या होगी, ये होगी कि आप लोगों को जब कट करना होगा तो ये बात याद रखनी कि कौन कौन सी टर्म हमारी एम्प्टी खाली हो रही है यानी कि कट रही है और कौन कौन सी नहीं कट रही। लेकिन जब आप इसको सोल्व करेंगे ना, हल करेंगे ना, तो इसका भी आंसर उसी तरह से आएगा। अब आपने याद क्या रखना है, याद ये बात रखनी है कि जब हमारे पास अंडर स्क्वायर होगा यानी कि होल पावर नहीं होगी, फार्मूला नहीं बनेगा, अंडर स्क्वायर जब होगा ना तो आपने ये वाली बात अपने माइंड के अंदर बिठा लेनी है कि वो वाला क्वेश्चन जो होगा ना वो 4.3 में से होगा। तो ये 4.3 का मैंने आपको पुलिया या फार्मूला बता दिया कि 4.3 की पहचान करने की क्या निशानी है। तो आई होप कि आपको जो है समझ आई होगी। तो इसी तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को करते रहें, फिर बाकी जो है ना नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह आइंदा भी जो है ना इसके बारे में मजीद 4.4 के बारे में मैं आपको गाइड करूँगा। तो बाकी मैथ की भी पेयरिंग स्कीम के बारे में या उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मेरी अभी वीडियो आनी है, तो वो भी हम बनाएंगे करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही जो है ना वो देखते रहें। और साथ में जो फिजिक्स के बारे में या मैंने केमिस्ट्री या बायो के बारे में मैंने बात कर ली है, जो वीडियो बन चुकी है, उसको आप लाजमी देखें और उससे आप हेल्प लें। देखें स्टडी के अंदर अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो बाकी यही मेरा पर्पज़ है कि जो स्टडी है फ्री कॉस्ट और हर एक तक जो है ना पहुँचाई जाए, ताकि हमारे कंट्री के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जो ये वाली परसेंटेज है ना एजुकेशन की वो बढ़े। एंड थैंक यू सो मच for watching this video. Thanks and have a nice day.